है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब भैया ये भी गला फाड़ फाड़ के खूब ज्यादा चिल्लाया गया क्वेश्चन है ना। मैं हर बार अगर मुझसे स्ट्रॉन्ग रेटिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स वाले क्वेश्चन, तो मैं डेल्टा जी नॉट के इस फॉर्मूले को तो सबसे ज्यादा, है ना, ओ शिट, मैंने डी पर टिक कर दिया। ये होता है बेटा, मैं यही समझा रहा हूं कि यह गड़बड़ियां आगे भी होंगी, आगे भी होंगी, है ना। ठीक है जी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। इसलिए गाने याद रखो, है ना, गाने याद रखना है। कोई देखा हुआ सवाल आ जाए तो कौन सा गाना याद आना चाहिए? तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी, ठीक है ना? जैसे इस पे भी याद आना चाहिए कि भैया सर आपकी मैराथन क्लास काम आई, सोहम पटेल, थैंक यू वेरी मच बेटा, है ना, भर भर के लेंगे, आपका सिलेक्शन करवाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। तो भैया इस फॉर्मूले के ऊपर भी हमारे दिल में गाना चलना चाहिए, वही वाला, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी वाला, कि डेल्टा जी नॉट का ये फॉर्मूला हर टीचर भारतवर्ष का आपको बताता है कि भैया दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, -2.303 आर टी लॉग के, समझे? हर टीचर बताता है बच्चों, -2.3 होती है आर टी लॉग के, बस इतने ही सब कैलकुलेशन है, माइनस। अब चूंकि भैया अगर आप मेरी शरण में हो, मैं खूब सारी बच्चों को एच डी एफ सी भी बताता हूँ, पता हो तो, है ना। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी लास्ट दिन वाली मैराथन, एग्जाम से एक दिन पहले वाली मैराथन, है ना, 26 जनवरी को सभी लोग मजे कर रहे थे, मैं आपके लिए मैराथन ले रहा था, और उसमें खूब क्वेश्चन बच्चों छपे हैं, डायरेक्ट छपे हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी खूब ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था, और एचडीएफसी में खूब बताता हूँ, दैट इज हिरवानीस डेवलप्ड फास्ट कैलकुलेशन। अब क्या है फास्ट कैलकुलेशन भैया? अब ये कैलकुलेशन गंदी है बच्चों, मैं यहाँ साफ साफ आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन यहाँ पर खूब गंदी होगी। तो पहली तरीके मुझे बचाना है -2.303 को -2.3। दूसरा बच्चों, रफ कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप देख सकते हो आंसर्स में वाइड डिफरेंस है, एक 200 है, एक 163, एक 143, एक 243। इफ देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स, तो किसी पंडित ने, है ना, किसी धर्म ने हमें नहीं बोला है ना, किसी बाबा ज्ञानी ने नहीं बोला है कि पूरी कैलकुलेशन करो, जितना समय बचा सकते हो उतना समय बचाओ, ठीक है। तो आर, जैसे आर उसने बोला है 8.314 लो, मैं तो उसकी बात मानने वाला नहीं हूं, मैं 8.314 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 25/3, मैं लूंगा 25/3, ठीक है ना। क्यों? उससे कैलकुलेशन मेरी इजी होगी भैया, इनटू टेम्परेचर, भले उसने बोला है 298, मैं लूंगा 300। मैं तो भैया अपना फायदा देखता हूँ, मेरे को तो सीधे सीधे एक प्रिंसिपल आता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना। मैं हजारों की भीड़ में खुने कर रहा हूँ, अगर मेरा काम कुछ है भैया वो निकल गया, मस्त रहो, मस्त रहो मस्ती में, और आग लगे बस्ती में, ठीक है ना। अपनी मस्ती में मस्त रहो भैया, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन इंटीजर में था बेटा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। राइट नाउ जो मुझे पेपर प्रोवाइडेड है मैं उसके हिसाब से चलूं। अब लॉग के अंदर आपका, है ना, 2.47, अब किस पंडित ने बोला भैया 2.47 लो, आप तो 5/2 ले लो, इंटू 10⁻⁻29, ठीक है जी। ठीक, अब -2.3 को भी रफली मैं 2.4 मान लेता हूँ, कौन सा शर्म पड़ने वाला, तो ये 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 25 हो गया कितना, 200, सही है, इंटू इधर से 300, इन 2 जीरो और 1 जीरो हटा दिया किलो जूल के लिए, तो ये माइनस का बच्चों 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60, थोड़ा सा ज्यादा ही है। और लॉग ऑफ 5/2 इंटू 10⁻29 को कैसे सॉल्व करूंगा? इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दूं, तो लॉग ऑफ 5/2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻29, लॉग ऑफ 10⁻29 तो हो गया -29, प्लस लॉग ऑफ 5/2। अब उस पक्का मुझे उम्मीद है बच्चों की एग्जाम में लॉग की वैल्यू, अगर ये चाहे ये सिंगल करेक्ट में था चाहे इंटीजर में था, लॉग की वैल्यू की 1 होगी। बट अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरे से पढ़े हुए हो, मैं तब भी बच्चों को सेफ साइड में रहने के लिए log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.7, log 7 की वैल्यू 0.85, ये 4 वैल्यूज में सेफ साइड में रहने के लिए बच्चों को जरूर बोलता हूँ याद रखो। क्यों क्यों क्यों, रीजन भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, है ना। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में लॉग की बात आती है, अभी आपने देख भी लिया क्वेश्चन, बस वो न्यूमेरिकल नहीं था, ठीक है। हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन में लॉग की जरूरत पड़ती है, हमें थर्मोडायनेमिक्स में लॉग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हमें
आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग की जरूरत पड़ती है भैया। तो भले एग्जाम में वो दे रहा है बट घर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो लॉग पहले सॉल्व करना तो आए, प्रैक्टिस होगी तभी तो होगा बेटा, ठीक है ना। इस वजह से मैं बताता हूँ। तो मुझे पता है log 5 होता है 0.7 और log 2 होता है 0.3, मतलब उन दोनों का डिफरेंस log 5 माइनस log 2, 0.7 में से 0.4 गया 0.3, मतलब ये आपका जो हो गया बच्चों माइनस का 28.7। अब मुझे दिख रहा है कि माइनस माइनस हो गया कितना, प्लस। तो भैया 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 एक तरह से मुझे 6 × 2287, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, 20.8, 25 × 0.200 है ना, ठीक है ना, 3 से 0.8, ठीक है ना। तो आपको केल एनीथिंग रॉन्ग इज गोइंग, ये 200 हो गया है 25 × 0.2, ओके मैंने एक जीरो बढ़ा दिया है ना, एक जीरो बढ़ा दिया था, तो ये 6 ही होगा। तो 6 × 28.7, ठीक है ना, 6 7 जा 56 दिख ही रहा है। 30 भी ले लेता हूँ बच्चों इसे, तो 36 जा 180, 180 से थोड़ा सा कम वाला आंसर, ठीक है ना, हमारा आंसर जो अगर इंटीजर टाइप में नहीं है तो साफ साफ दिख रहा है कि 163 के आसपास हो जाएगा, है ना। 25 × 0.8 20 होगा, वहां 200 लिख दिया था, तो 20 × 300 6000 हुआ। और किलो जूल को जूल में बदलने के लिए, जूल को किलो जूल में बदलने के तीनों जीरो हटाए, तो बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन था।